क्या बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब खाता खोल पाएंगे? एकदम गारंटी के साथ खोल पाएंगे। जैसे कि बंगाल जैसे कि आए हैं वो बंगाल में हैदराबाद से, क्या चुनावी माहौल में थोड़ा दिलचस्प हो सकता है? हो सकता है। एक शेरवानी सब पे भारी। जी आप बोलिए। सही बोला, एक शेरवानी सबके भारी, पूरा सही बात। क्या चुनावी माहौल थोड़ा सा हटके हो सकता है उनके आने से? अगर 5 आ गया ना, 5 एमएलए आ गया तो 254 है, जो 254 5 शेर भारी पड़ेगा उसको, इसलिए सब डर रहा है। अगर 1 शेर आ गया तो 1-2 शेर आ गया ना तो सब पे भारी पड़ेगा, इसलिए वो डर है कि 1-2 आ गया तो सब पे भारी पड़ेगा। सब समझ जाएंगे कि हक क्या है, हक के बात क्या है। हम लोगों का हक तो दबा रखा है हमेशा से। वैसे यार बीजेपी का अगर वो सांप्रदायिक है तो उसके एरिया में हिंदू लोग अपने भगवान के पास उन दोनों भाइयों को फोटो क्यों रखते हैं? मैंने खुद देख के आया। मैं हैदराबाद में था, इलेक्शन के टाइम में भी था, बड़ा बड़ा तिलक लगा के ओवैसी साहब का झंडा लेकर घूम रहा है। अच्छा, हिंदू लोग तो वो लोग क्यों आ रहा है? मुसलमान तो फिर भी कांग्रेस कर लगे, हिंदू जितने मैंने देखा सब ओवैसी के पार्टी में था। वैसे क्यों है? बीजेपी या ओवैसी, वो दोनों पार्टी करते हैं हिंदू लोग। मुस्लिम लोग कांग्रेस करता है मैंने देखा, लेकिन हिंदू लोग बड़ा बड़ा तिलक लगा के ज़्यादा से ज़्यादा ओवैसी के पार्टी में था। मैंने खुद देख के आया इलेक्शन के टाइम पे। बहुत लोगों का कहना है वो हैदराबाद में ही ठीक है, बंगाल आने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? कि ये देश उसका नहीं है, ये भारत को उसका नहीं, हैदराबाद के अलग देश है। अगर वो अलग है तो अलग कर दो उसको, तो फिर बोलेंगे कि हैदराबाद अलग है। हैदराबाद तो इंडिया के अंदर में आता है, तो कहीं भी जा सकता है। आप बोलिए। बीजेपी गुजरात से आए, बीजेपी आ रही है बंगाल में काम करने के लिए। 18 सीट मिल गया, तब दिक्कत नहीं हो रही है। वाईसी ने 5 सीट दिया, जीत जाएगा, इस डर के वजह से वो आरोप लगा रही है सबको। भैया आप बोलिए, बंगाल आने की क्या जरूरत पड़ गई असदुद्दीन साहब? देखिए, ये भी देश का एक हिस्सा है और इधर सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। अगर मोदी आके इधर लड़ सकता है, अमित शाह आके इधर स्पीच रख सकता है, तो एक हैदराबादी सब पे भारी क्यों नहीं आ सकता? वोट काटने का आरोप लगा है कि वोट काटने के लिए वो बोलने का यही काम है उनका, पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, उनका यही काम है। फिर पार्लियामेंट में बिल फाड़ते 3 तलाक पर। लेकिन वो हक के लिए काम करते, इसलिए गादी चल जाएगा। ऐसे डर से वो गठबंधन से नहीं आ रही है। लेकिन उनके ऊपर सांप्रदायिक का एक टैग लगा हुआ है कि वो सांप्रदायिक है, सिर्फ मुसलमान के बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। देखिए, ये बात गलत है। मुसलमान के लिए काम वो नहीं करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबके लिए काम करते हैं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, हिंदू सबके लिए काम करता है। अगर सबके लिए काम नहीं करते तो तेलंगाना में बैरिस्टर नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंदिर के लिए 20 लाख रुपया छीन कर नहीं लाते। यही बात बोल रही है कि बीजेपी का बी टीम वाईसी है। कैसे है ये तो बिल्कुल गलत है। ये भी आरोप लगा है कि वो पैसा लेके बीजेपी से पैसे लेके बंगाल चुनाव में आए हैं वोट काटने के लिए, ताकि वो बीजेपी को जिता सके, जैसे बिहार में हुआ था। देखिए, आरोप लगा रही है, ऐसे आरोप लगा रही है कैसे दीदी को डर लग गया कि उसका गद्दी न चला जाए, ये डर लग रही है। एक बात। दूसरा बात, आप बोला बिहार के लिए, बिहार में क्यों लड़े ममता बनर्जी? आंध्रा में क्यों लड़े? महाराष्ट्र में क्यों लड़े? लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं था, बीजेपी का सुविधा करने के लिए वहाँ लड़े। यही बात। भैया आपको क्या लगता है, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मीम सुप्रीमो क्या बीजेपी के बी टीम है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा आज तक किसी ने प्रूफ नहीं कर पाए हैं और वो सबके लिए काम करते हैं। अभी फ़िलहाल सागर दिघी में आए थे, वहाँ से उन्होंने बोला कि 6% नौकरी में और 38% जेल में। तो मुसलमान तो दीदी क्या कर रही है? ये तो सबका सामने है। उन्होंने वहाँ से चैलेंज दिया, आओ टीवी में आकर बैठ कर डिबेट करते हैं, उनका दम है ही नहीं। नौटंकीबाजी बात करती है दीदी। लेकिन दीदी का कहना है बंगाल के मुसलमान या बंगाल के हिंदू कोई भी हो, बंगाल का जनता दीदी के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नहीं। भैया आपको क्या लगता है? गलत बात है। दरअसल ये बात है, जो 2003 में 2002 में जो गोधराकांड हुआ था, दीदी ने मोदी को समर्थन किया था और पूरा पार्लियामेंट जिसका क्षति हुआ था उसके साथ था। और 2003 में आरएसएस के साथ था। कौन? दीदी ने, ममता बनर्जी ने 2003 में ये बात बोला था कि आरएसएस सबसे बड़ा देशभक्त है, जबकि ये गलत बात है। दीदी को हेडक्वार्टर में देश का झंडा नहीं है, आरएसएस का भगवा झंडा है। किनका? आरएसएस का, नागपुर में। अच्छा, देश का फ्लैग मतलब इंडियन फ्लैग नहीं है वो भगवा झंडा है वो।
बात यह है कि दीदी आरएसएस के लिए काम करता है। लेकिन मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही क्यों बीजेपी का बी टीम या बीजेपी का दलाल क्या कहा जाता है भाई, आपको क्या लगता है क्यों? वो कहा जाता है ना, जो बंदर के झुंड में जो वीर रहता है उसको सब पकड़ लेता है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार एक और वीर आ गया तो हमारा राजनीति खत्म हो जाएगा, हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। जो एक झुंड में एक वीर रहता है, अगर दूसरा वीर कोई पैदा हुआ ना तो उस वीर को फाड़ देता है वही। इसी डर से फाड़ता है कि अगर वो वीर बड़ा हो गया तो हमारा जो राज चल रहा है इस झुंड में वो राज खत्म हो जाएगा। वो वीर असदुद्दीन ओवैसी है। उसी डर से ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है, पैसा लेकर आ रहा है, वो वैसे वैसे। भैया क्या इसी डर से उनको कहीं से मतलब जोड़ नहीं किया जाता है? देखिए ये तो एक बात है, दूसरा बात क्या, डर से ममता बनर्जी डर से गठबंधन में नहीं आया। कैसा डर? उनका गद्दी चल जाएगा इसलिए। एक तरफ है ममता दीदी हेवीवेट मंत्री है, दूसरी तरफ है अब्बास सिद्दीकी, वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, मतलब राजनीति में आते, और एक तरफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मीम सुप्रीमो। आपको क्या लगता है, क्या मुर्शिदाबाद से उनका कोई जीतने का चांसेस है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, जहाँ जहाँ सीट दिया वहीं से हम छीन लेंगे। कहाँ सीट दिया गया? मुर्शिदाबाद दिया आपको, मुर्शिदाबाद सागरदिघी में दिया, दिनाजपुर दिया, और 5 सीट, टोटल 5 सीट दिया। क्या वो सब सीट से क्या वो जीतने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? हाँ जीत तो जाएंगे। आप लोग इतना आशावादी कैसे हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ और भी टीएमसी वालों के हेवीवेट मंत्री लोग भी है वहाँ एक तरफ, और वो तो बाहर से आए हैं ना, हैदराबाद से। देखिए हैदराबाद से आए ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ तैयार कर दिया, मैदान तैयार कर दिया खेलने के लिए, अब बन गया, वक्त आ गया। बंगाल के जनता उन्हें क्यों वोट दे, उनको ही क्यों वोट देंगे? लेकिन वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हक के लिए लड़ते, इसलिए देते हैं। किन लोगों का हक के लिए? सिर्फ मुसलमानों का? क्यों? नहीं ये बात गलत है। सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान, दलित, आदिवासी सबके लिए काम करते हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए काम नहीं करते उन। लेकिन उनको अगर मुसलमान के लिए काम करते तो तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी 20 लाख रुपया मंदिर के लिए नहीं छीन के लाते, यही बात। लेकिन उनको बीजेपी का बी टीम बोला जाता है। कौन कहते हैं? विरोधी दल, ऑपोजिशन पार्टी, यानी ममता बनर्जी। हाँ, और भी जैसे कि सीपीआईएम वगैरह भी। देखिए एक बात, ममता बनर्जी 2009 साल में 23 मई में रेल मंत्री बने बीजेपी के हाथ पकड़ के। उसके बाद कांग्रेस से जन्म लिया, कांग्रेस से जन्म लेने के बाद बीजेपी का गोद से बड़ा हुआ है। आज वो हक के लिए काम करता है, इसलिए गद्दी चल जाएगा। ऐसे डर से वो गठबंधन से नहीं आ रही है। लेकिन उनके ऊपर सांप्रदायिक का एक टैग लगा हुआ है कि वो सांप्रदायिक है, सिर्फ मुसलमान के बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। देखिए ये बात गलत है, मुसलमान के लिए काम वो नहीं करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबके लिए काम करते हैं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, हिंदू सबके लिए काम करता है। अगर सबके लिए काम नहीं करते तो तेलंगाना में बैरिस्टर नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंदिर के लिए 20 लाख रुपया छीन कर नहीं लाते, यही बात।